वेलकम दोस्तों। आ गए हम लोग एक नए वीडियो की सीरीज़ में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया हिंदी भाषा का विकास, उसको डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ा। और आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं इसके MCQ टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी में आपको पता होगा कि भाषा परिवार कितने हैं? 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं, जिसमें भारोपीय भाषा परिवार है, आष्ट्रिक भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है और चिन्नी तिब्बती भाषा परिवार है। तो ये आप जान गए हैं कि 4 भाषा परिवार है और इन चारों में सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार, सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो हमारी जो हिंदी है वो भारोपीय भाषा परिवार का अंग है, भारोपीय भाषा परिवार। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आंसर होगा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा खड़ी बोली बोली जाती है हिंदी। कौन सी दोस्तों? हिंदी। सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। तो इसका सही आंसर होगा हिंदी। आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा अपभ्रंश से निकली हुई है। किससे निकली हुई है? अपभ्रंश से। दोस्तों इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो आपको पिछले वीडियो सीरीज में बताया गया है, जाकर उसको डिटेल्स में देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली अथवा भाषा नहीं आती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा तेलुगु। साउथ की है ये, तो ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, इसको कहेंगे तेलुगु। इसका आंसर कौन सा आपका? तेलुगु। ठीक है, आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा कि ब्रज भाषा में ना तो ये राजभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, तकनीक भाषा तो है ही नहीं। हाँ, ब्रज भाषा में बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, तो ये एक प्रकार की काव्य भाषा है। तो ब्रज भाषा किस रूप में प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? उसे राष्ट्रभाषा कहेंगे, तकनीक भाषा कहेंगे, राजभाषा कहेंगे या विभाषा कहेंगे? दोस्तों संविधान में जब हिंदी भाषा की बात हुई तो वहाँ पे उसको राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा कहा गया। क्या कहा गया है? राजभाषा कहा गया है। तो इसका आंसर होगा राजभाषा। राष्ट्रभाषा गलत है, तकनीक भाषा गलत है, विभाषा यानी उपभाषा भी गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? राजभाषा। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर ये है कि ढूंढाड़ी बोली है, ये कहाँ की बोली? ढूंढाड़ी कहाँ की बोली है? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की 2 बोलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, एक ढूंढाड़ी और एक जिसको कहते हैं हड़ौती। तो ढूंढाड़ी जो है वो पश्चिमी राजस्थान की बोली। ढूंढाड़ी कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान की है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा कि हाड़ौती जो है वो पूर्वी राजस्थान की। अगर पूर्वी राजस्थान की बात किया तो यहाँ पे आएगा हाड़ौती, यहाँ की बोली है पूर्वी राजस्थान की। और पश्चिमी राजस्थान के कौन से? ढूंढाड़ी। तो इसका सही आंसर ढूंढाड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है? तो ये है पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला को हम लोग ब्रजबुली के, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक इसको देखिएगा। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा? पुरानी बांग्ला जानी जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपको अच्छे से पता होगा किस भाषा की लिपि देवनागरी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जरा देख के, गुजराती, मराठी, उड़िया, सिंधी। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर होगा मराठी। मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का मतलब होता है दोस्तों बाएं से दाएं चलना। ये इस भाषा में इस रूप में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध जो है दोस्तों वो
आपका है द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा भाषा परिवार? द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध है कन्नड़ का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि हिंदी किससे निकली है। अगर ये रहे हिंदी किससे उत्पत्ति हुई है तो आपका आंसर होगा अपभ्रंश। लेकिन अगर पूछ दिया गया हिंदी की आदि जननी क्या है तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संस्कृत होगा। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात उपभाषा हैं? दोस्तों आपको उपभाषा के बारे में बताया गया है कि कितनी उपभाषा है पिछले वीडियो में, आप जाके देखिएगा। तो हिंदी की विख्यात उपभाषा है कुल 5। कितनी भाषा? कुल 5 भाषा है। अगले वीडियो पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 13 है। हाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन इसमें मेंशन है कि हड़ौती बोली जाती है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि हड़ौती पूर्वी राजस्थान की बोली है, और जबकि पश्चिमी राजस्थान की बोली क्या थी? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी, इसको याद रखिएगा। पश्चिमी राजस्थान की बोली ढूंढाड़ी है, और हड़ौती कहाँ की? पूर्वी राजस्थान की बोली। यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 14, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता होगा कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? देखिए, जो साउथ की भाषाएं होंगी वो भारोपी परिवार में नहीं आएंगी। तो आप आ जाइए मलयालम पे। कौन सी भाषा? मलयालम पे। मैक्सिमम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, मलयालम जो है वो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, बाकी सब भारोपी परिवार की भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मलयालम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है आपका कि टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा टकसाली भाषा। परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? देखिए, भाषा की प्रकृति की बात हो रही, सरलता से क्लिष्टता की ओर नहीं, अब जटिलता से सरलता की ओर ये भाषा की प्रकृति है, जटिलता से सरलता की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? दोस्तों ये आपको पता होगा कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पाली को। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कहा जाता है, पाली को कहा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा दोस्तों की अधिकतर भारतीय भाषाओं, थोड़ा सा जूम करते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो सभी भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, अगला 20वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपको पता ही होगा कि हिंदी भाषा की प्रसिद्ध लिपि कौन सी है? तो ये है आपकी देवनागरी, जिसको देवनागरी भी कहते हैं, आर्य भाषा भी कहा जाता है हिंदी को। ठीक है, संस्कृत से जो उत्पन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित स्वरूप क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 होगा वर्तमान हिंदी का प्रचलित स्वरूप है खड़ी बोली। जो प्रेजेंट टाइम में जो बोली जाती है वो खड़ी बोली होती है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है कैसी? छत्तीसगढ़ी की बोली कैसी? पूर्वी हिंदी है, या पहाड़ी हिंदी है, या पश्चिमी हिंदी है, या राजस्थानी हिंदी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है आपकी पूर्वी हिंदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब दोस्तों इसको करने की, मेरे ट्रिक लगाने से पहले आप इसको करते रहिएगा, देखते हैं आपको कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप कितना सही करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ये होगा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बघेली। कौन सी बोली? बघेली बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा ये संविधान से रिलेटेड है। कौन सा अनुच्छेद है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी, देखिए राजभाषा लिखा गया है। एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा, तो हमेशा याद रखिएगा कि हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में संबोधित की गई है। तो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 443 से 135, अनुच्छेद 434 से 315, अनुच्छेद 343 से 153। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर में से कहाँ पर है। तो इसका आंसर है दोस्तों, सही आंसर सी, चेन्नई में इसका मुख्यालय हिंदी भाषा प्रचार सभा का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा, सही क्रम कौन सा है हिंदी भाषा के विकास का। देखिए, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी, हिंदी के बाद पाली, ये गलत है। अपभ्रंश के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद हिंदी, ये भी गलत है। अपभ्रंश बाद में आएगा, हिंदी पाली, हिंदी पहले आ नहीं सकता। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी, ये क्रम आपको बताया भी गया है कि हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। दोस्तों आपको पता होगा कि भाषा से संबंधित विचार हैं 351 में। तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा होगा, व्रज भाषा है, व्रज भाषा क्या है दोस्तों। पूर्वी हिंदी में आता है या बिहारी हिंदी या पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो आपको पता होना चाहिए कि व्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र में आती है। व्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र में आती है। ठीक है दोस्तों, अगला है, मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी। तो इसका होगा दोस्तों, क्या होगा आप जरा बताइएगा, मगही किस भाषा की, किस उपभाषा की बोली है। दोस्तों मगही हो जाएगा, बताइए जरा, राजस्थानी है या पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी या बिहारी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मगही का बिहारी। क्या होगा, बिहारी उपभाषा की बोली है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हाँ, अपभ्रंश के बाद आपको क्लासिफिकेशन बताया भी गया था कि सौरसेनी से हिंदी खड़ी बोली निकली हुई या विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 होगा हमारा कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भारतीय राज्यों की संरचना भाषा के आधार पर कब इनको डिवाइड किया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर है 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर पुनः गठन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। 1956 में भाषा के आधार पर गठन किया गया, लेकिन कौन सा राज्य भाषीय आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो वो है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को सबसे पहला भाषा के आधार पर गठित किया गया है। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है शायद, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो आपको बता दिया गया है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है दोस्तों। तो बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। किससे है दोस्तों, पूर्वी हिंदी से। और ये किस उपभाषा में जा रही है, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अभी पीछे एक क्वेश्चन था भी ऐसा ही, नहीं दोस्तों वो मगही था, मगही था। मगही का याद रखिएगा, मगही का संबंध जो है वो बिहारी से है। मगही का संबंध बिहारी से है और बघेली का संबंध पूर्वी हिंदी से। कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, याद रखिएगा। दो बघेली और मगही दो भाषा। एक नया पेज लेते हैं, नए पेज पे बताते हैं। देखिए एक आएगा बघेली और एक आएगा मगही। तो मगही का संबंध बिहारी से रहेगा, बिहारी भाषा से, बिहारी से।
और बघेली का संबंध रहेगा पूर्वी हिंदी से। ठीक है, इसी तरह के दो चीज़ें और है, एक है ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी, और एक है दोस्तों हड़ौती, हड़ौती। तो ढूंढाड़ी है दोस्तों आपका पश्चिमी राजस्थान से, ये पश्चिमी राजस्थान है, वेस्ट पश्चिमी राजस्थान, और ये है पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। तो दोस्तों तो 33 क्वेश्चन की सीरीज हो चुकी है। अब एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग। चलिए, निम्नलिखित किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया है, किस तिथि को। तो ज़रा बताइएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें से ये 15 और 26 वाला ऑप्शन तो गलत होगा। 14 सितंबर दो ऑप्शन है, तो इसमें याद रखिएगा 14 सितंबर 1948 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? कब भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा माना था? ठीक है, तो कब मान्यता इसको दी गई थी दोस्तों? तो इसका आंसर है 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर की डेट याद रखिएगा, हिंदी संबंधित क्वेश्चन में 14 सितंबर की डेट वाला ऑप्शन लगभग सही होगा। ठीक ना, 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा मान्यता प्रदान की गई थी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 35 क्वेश्चंस की एक सीरीज खत्म हो रही है, और अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, फिर उसके बाद एक नई सीरीज के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।